नमस्कार, स्वागत है आपका टी न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। इस खास शो में हम मिड कैप की तमाम हलचल पर नजर रखेंगे, साथ ही आपको बताएंगे ट्रेड के दमदार मौके। लेकिन आपकी स्क्रीन पर एक खबर लूमेक्स ऑटो को लेकर। मिड कैप स्पेस से 4.25% इक्विटी की ब्लॉक डील हुई है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में करीब 6% के आसपास का उछाल है। लूमेक्स ऑटो पर भी नजर डालेंगे और इसके अलावा तमाम बजिंग स्टॉक्स हैं मिड कैप में जहां पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है, उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं बाजार की बड़ी बातों के साथ। तो आज है फरवरी सीरीज की एक्सपायरी और एक्सपायरी का पूरा मूड बाजार में दिख रहा है। भारी उतार चढ़ाव है। निफ्टी 125 अंक तक गिरा था। निफ्टी बैंक 125 अंक टूटा था, 45,900 के नीचे आया। रियल एस्टेट, फार्मा और आईटी शेयरों में कमजोरी है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में निचले स्तर से हम अच्छी रिकवरी देख रहे हैं कल की भारी पिटाई के बाद। इंडिया विक्स 2% से ज्यादा की कमजोरी है। 16 के आसपास है इस वक्त इंडिया विक्स। लेकिन कहां पर बड़ा एक्शन हो रहा है मिड कैप में, जरा उसको देख लेते हैं। 3 तस्वीरों के जरिए वो शेयर आपके सामने हम लेकर आएंगे। पहला शेयर है केएसबी इंडस्ट्रीज। खराब नतीजों के चलते शेयर में गिरावट हो रही है और हम देख रहे हैं कि शेयर करीब 5 से 6% तक की केएसबी इंडस्ट्रीज का टूट गया है। अब मुनाफा 2% घटकर 55 करोड़ रुपए रही है। तो कमजोर नतीजे, केएसबी टूट रहा है। लेकिन जेटीईकेटी, इसका नाम पहले सोनाकोयो था, क्षमता विस्तार को मंजूरी मिली है और हम देख रहे हैं कि शेयर में 6% से ज्यादा का उछाल है। वीनस पाइप्स शेयर में करीब 7% का जोरदार उछाल है। दरअसल वारंट इशू के जरिए पूंजी जुटाने की योजना है। तो फंड रेज के चलते वीनस पाइप्स में हम ठीक ठाक आज बढ़िया उछाल आज के सत्र में हम देख रहे हैं। तो ये तमाम स्टॉक्स जो आज हमारे फोकस में रहेंगे। लेकिन चलिए पहले ये समझ लेते हैं अपने एक्सपर्ट से कि आज के लिए क्या है 3 घंटे का निफ्टी का ट्रेड। हमारे साथ निर्मल बैंक की स्वाति होतकर जुड़ गई हैं। स्वाति, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए निफ्टी में अभी क्या करना चाहिए? भारी वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं। फिलहाल हल्की सी तेजी है, सपाट कारोबार इनफैक्ट कहेंगे। 21,900 के आसपास है, 35-36 अंक नीचे फिर से आ गया निफ्टी। बताइए करना क्या है? नीचे जाने पर क्या लेना है क्या निफ्टी को? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। ओवरऑल व्यू बिट कॉशियस है निफ्टी के। जिस हिसाब से लास्ट हम लोग 5 या 6 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे कि निफ्टी 22,200 के लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रही है। इंट्राडे हमें टिक देखने मिलता है बट क्लोजिंग बेसिस वो हमेशा डाउनसाइड हमें देखने मिलेगा, विच इज वेरी कॉशियस साइन। मुझे लगता है कि ये डाउनफॉल या करेक्शन हमें कंटिन्यूड होते हुए नजर आएगा। निफ्टी में मुझे लगता है डाउनसाइड एटलीस्ट 21,750, 21,800 के लेवल्स हमें टच होते हुए नजर आएंगे। सपोर्ट 50 डेज मूविंग एवरेज का है, वहां तक निफ्टी गिर सकते हैं। वहां से हमें वापस एक बाउंस बैक रैली देखने मिल सकती है। वन साइड रैली, पॉजिटिव रैली हमें कब दिखने मिलेगी? जब निफ्टी 22,200 के लेवल्स जब तक नहीं तोड़ते तब तक अपसाइड लेवल्स काफी रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे। वंस इट मैनेजेस टू गिव अ क्लोजिंग तो फिर ऊपर में डोर ओपन जाते हैं 22,400 600 के लेवल्स। तो व्यू मेरा लिटिल बिट कॉशियस है, बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। करंट लेवल पे थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाएंगे। मौजूदा स्तर पर थोड़ा सा वेट इन वॉच की रणनीति इंडेक्स को लेकर। लेकिन स्वाति जी, आपसे जानेंगे जो तमाम मिड कैप में एक्शन वाले स्टॉक्स हैं। लूमेक्स ऑटो से शुरुआत कर लेते हैं। अभी 4% की इक्विटी का एक ब्लॉक लगा है, बड़ा ब्लॉक, और शेयर में देखने की 6% के आसपास का उछाल। अब 7% का उछाल है लूमेक्स ऑटो टेक में। 481 रुपए का भाव है। लूमेक्स ऑटो कितना चलेगा और किसी को नई खरीद करनी हो तो क्या सही लेवल पर ही या फिर ज्यादा दौड़ गया शेयर? ये लूमेक्स तो काफी अच्छा काउंटर है जिस हिसाब से उसने पैटर्न फॉर्मेशंस किया है। अगर आप डेली चार्ट देखोगे फरवरी में तो फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन है। ऐसे मार्केट में वो जिस हिसाब से उसने पुल बैक रैली 20 डेज मूविंग एवरेजेस से दिखा रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम्स भी आप देखोगे तो लास्ट 4 to 5 मंथ्स का ये सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम मुझे नजर आ रहा है।
अपसाइड में 493.95 का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल है। जैसे ही वो ब्रेकआउट हो जाएगा तो मुझे लगता है 530 550 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। डेफिनेटली फ्रेश लॉन्ग भी करंट लेवल पे इनिशिएट कर सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस आप रख सकते हो 450 का, एंड अपसाइड में 550 के लेवल्स में देखते हो लिमैक्स टेक्स में। ठीक है, लूमेक्स ऑटोटेक पर ये व्यू। लेकिन केएसबी में हम देख रहे हैं कि ख़राब नतीजों के चलते शेयर में गिरावट है। मुनाफे पर हालांकि ज़्यादा दबाव नहीं है, लेकिन फिर भी शेयर की पिटाई हो रही है। केएसबी है करीब करीब 6% नीचे। केएसबी लिमिटेड, स्वाति जी क्या करना चाहिए? 6.5% नीचे चला गया है। कहाँ पर आपको सपोर्ट दिख रहा है? केएसपी ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव था, बट जिस हिसाब से उसने वीकली चार्ट में इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर उसमें कंफर्म किया था कि ये ओवरबॉट जोन में था एंड वहां से नेगेटिव डाइवर्जेंस फॉर्मेशन हुआ है, तो वो इंडिकेट करता है कि स्ट्रेंथ वहां से हमें वीक होते हुए नजर आ रही है। एंड अभी ऐसी काइंड ऑफ रैली ऑलमोस्ट फ्रॉम 2500 टू 4000 के लेवल से उसने नॉन स्टॉप रैली दिखाई दी है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ 4 to 5 मंथ्स में। तो प्रॉफिट बुकिंग हम डिनाई नहीं कर सकते अभिषेक जी, तो सेम हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें और डाउनफॉल देखने मिल सकता है 3400 टू 3200 के लेवल्स पे। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस है, कोई भी उछाल आता है तो इसमें से प्रॉफिट बुक कीजिएगा। अगर बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। अगर ये काउंटर 3200 के आसपास आता है तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, केएसबी को लेकर ये व्यू। आज हम देख रहे हैं कि ऑटो और ऑटो इंसिलरी दोनों जगह अच्छी बाइंग है। रिको ऑटो 10% ऊपर है। रामकृष्ण 4G में 4.5% के आसपास की तेजी है। लेकिन जेटी ईकेटी में खबर है, दरअसल कंपनी क्षमता विस्तार कर रही है और शेयर में हमने तेज उछाल देखा। ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर है जेटी ईकेटी में। इस वक्त करीब 2.5% ऊपर ही ये शेयर कारोबार कर रहा है। शुरुआत जहां पर हुई थी वहां से काफी नीचे आ गया। 158 रुपए 60 पैसे का हाई बनाया है। जीटी इक्विटी, क्या इसमें एक्शन दिख रहा है आपको स्वाति जी फर्दर, या फिर ऑटो इंसुलिन स्पेस में कहीं और आपकी रिकमेंडेशन होगी आज? जैसे अपने दो काउंटर्स मेंशन किए, रेको ऑटो एंड जेटेक इंडिया। जेटेक इंडिया की अगर बात करूं तो ये काउंटर काफी स्टक हुआ है कंसोलिडेशन फेज में विद इन द बैंड ऑफ 200 और 100 के रेंज में ही ये चल रहा है। मूविंग एवरेजेस में कर रही हूँ 200 एंड 50 एंड 100 डेज मूविंग एवरेज के रेंज में से 140 टू 162 ये 20-25 पॉइंट के रेंज में ही ये स्टक हुआ है। जब तक वो ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक हमें अपसाइड देखने नहीं मिल सकते हो। अगर आप लास्ट 1 मंथ का भी डेटा देखोगे तो ये कंटिन्यूअसली 50 डेज मूविंग एवरेज टेस्ट करता है एंड वापस ये नीचे आता है। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस में इनिशिएट नहीं करना चाहूंगी। इट आई विल सजेस्ट कि एक बार ये 62 का ब्रेकआउट होने दो, फिर एक बार ट्रेंड क्लियर हो जाएगा देन यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशंस। रिको अटैक काफी अच्छा काउंटर है, जिस हिसाब से आज उसने मोमेंटम रैली नजर आ रही है। 95 लेवल्स जो कि 20 डेज मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट लिए हैं एंड ऑलमोस्ट ये 10% अपसाइड हमें रैली आज इंट्राडे बेसिस दिखा रहा है। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे, लाइन चार्ट पे, तो इसने कप एंड हैंडल फॉर्मेशन किया है, उसका ब्रेकआउट से वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी प्राइस एंड वॉल्यूम्स हैंड इन हैंड चलते हैं तब एक काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशन हमें नजर आता है। इसमें अपसाइड मुझे लगता है 115 120 के लेवल्स तक देखने मिलेंगे। तो जिनके पास पे लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। 95 का स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 120 रुपीज। रिको ऑटो पर ये व्यू स्वाति जी का। लेकिन अंश भीलवाड़ा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और अंश से ये जानेंगे कि आज मिडकैप में कहां पर एक्शन हो रहा है, कौन से शेयर चल रहे हैं, कौन से गिर रहे हैं और खबरों वाले शेयर कौन से हैं, खास तौर से मिडकैप से जुड़े हुए। अंश बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम बात करेंगे खबरों वाले शेयरों की। यहाँ पे देखें तो मैन इंडस्ट्री का सबसे पहले खबर आया हुआ है। पाइप सप्लाई के लिए कंपनी को कुछ 555 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है, जिसके चलते स्टॉक में हल्की सी तेजी भी नजर आ रही है। इसके साथ साथ स्वान एनर्जी भी फोकस में रहेगा। QIP के लिए फ्लोर प्राइस सेट किया गया है जो कि 670 रुपीज़ प्रति शेयर है। ये कुछ 4.7% डिस्काउंट पर है। NBCC भी फोकस में रहेगा। इस कंपनी को भी कुछ IFCI से 150 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है, जिसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में है। मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में थोड़ा सा दबाव नजर आ रहा है। यहाँ पे रियल्टी में भी दबाव है, इसलिए उस लिहाज से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में भी बिकवाली से दिख रही है। इस लिस्ट में देखें तो JP एसोसिएट, गणेश हाउसिंग और मैक्रोटेक स्टॉक्स जैसे स्टॉक्स शामिल है। अगर हम गेनर्स की बात करें तो यहाँ में सोनाकॉम, मैनकाइंड, येस बैंक, इंडियन होटल और नायका जैसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, जिसमें से इंडियन होटल को देखा जाए तो इस साल में इस स्टॉक ने करीबन 30% का अप मूव दिया है। नायका का भी चार्ट देखा जाए तो कुछ 10 सेशन से कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद जाकर आज स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है।
लूजर्स की बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मैक्स हेल्थ नज़र आ रहा है। तो आज का जो बिकवाली है वो एक्चुअली 3 साल की सबसे बड़ी बिकवाली है इस स्टॉक में। साथ ही साथ इसका चार्ट देखें तो 8 सेशन से ये भी कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद जाकर आज नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ हमारे साथ इस लिस्ट में पेटीएम, टोरेंट पावर, IRFC और RVNL जैसे स्टॉक्स भी शामिल है, जिनमें से टोरेंट पावर का भी चार्ट देखा जाए तो एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न फॉर्म किया था, जहां से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया है। तो ये तमाम स्टॉक्स आज फोकस में हैं। जो गिरने वाले शेयर हैं, कुछ चढ़ने वाले शेयर हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन गिरने वाले शेयरों की तो संख्या थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। ठीक है अंश, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के दम पर बात करें तो NBCC को ऑर्डर की खबर है, मन इंडस्ट्रीज़ को भी ऑर्डर की खबर है। स्वान एनर्जी का QIP के लिए फ्लोर प्राइस है 670 रुपये, इसके चलते ये शेयर भी फोकस में दिख रहा है। मन इंडस्ट्रीज़ पर एक व्यू दीजिए स्वाति जी। 555 करोड़ रुपए का ऑर्डर और शुरुआत में ये शेयर चढ़ा और अपनी तेजी को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, 3.5% ऊपर है। मन इंडस्ट्रीज लग रहा है कि 400 रुपए का स्तर आज हासिल कर लेगा शेयर ये। 400 रुपए का स्तर उसके लिए हासिल करना बड़ी बात नहीं है, 392 के रेंज में ही चल रहा है। बट ओवरऑल व्यू मेरा कॉशियस है, क्योंकि जिस हिसाब से उसमें सेलिंग प्रेशर ऊपर के साइड में 400 के लेवल्स 450 के आसपास हमें देखने मिल रहे हैं, वो एक दिक्कत वाली पॉइंट है, क्योंकि लास्ट एक महीने से ये लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है, विच इंडिकेट्स द कॉशियस साइन। बट एज ऑफ नाउ इसको काफी अच्छा सपोर्ट है 362 365 का 50 डेज मूविंग एवरेज का। जब तक वो होल्ड है तब तक ये हम उम्मीद रख सकते हैं कि अपसाइड में मोमेंटम ये वापस 400 420 के लेवल्स तक जा सकता है। आई विल नॉट रिकमेंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि लार्जर डिग्री के चार्ट से जो मंथली एंड वीकली चार्ट्स को थोड़े वीक फॉर्मेशंस बना रहे हैं, वो इसके लिए मैं फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस नहीं इनिशिएट करना चाहती हूँ। पर जिनके पास भी हो वो होल्ड ऑन कर सकते हैं 655 के स्टॉप लॉस से। इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है 420 देन 440 हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, 420 440 तक ये शेयर जा सकता है मन इंडस्ट्रीज का। स्वाति जी, आपके पसंद के कौन से शेयर हैं, कहां पर आपका कन्विक्शन आ रहा है और अभी अभी आप क्या खरीदने की सलाह देंगी? 2 शेयर आप बताइए। यस, मैं दोनों बाइक वाले देना चाहूंगी। नो वंडर ये काउंटर में हम लोग फिलहाल तो सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, बट लार्जर डिग्री पे फॉर्मेशंस काफी स्ट्रांग है। पहला बाय कॉल मेरा है कैपेसाइट पे। कैपेसाइट का अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशंस है, ऑल्सो द फ्लैग पैटर्न का है। इसका ब्रेकआउट अपसाइड में आ रहा है 280 के रेंज में, बट करंटली 260 के रेंज में अभी ये चल रहा है। लास्ट 2 दिनों से हम लोग ने एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन देखने मिल रहा है। बट जिस हिसाब से इसने लार्ज डिग्री पे फॉर्मेशन बना है, करंटली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल है, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि बाय कॉल यहाँ पे ले सकते हैं। 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा 250 का, विच कम्स टू तो 250 के स्टॉप लॉस से आप कैपेसाइट बाय कर सकते हो फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 280 टू 290 लेवल्स। सेकेंड बाय कॉल मेरा KNR कंस्ट्रक्शन पे है। KNR कंस्ट्रक्शन का अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन नजर आ रहे हैं। 290 का ब्रेकआउट लेवल है। कल भी ये वर्ज पे था ब्रेकआउट पे, वॉल्यूम्स एंड प्राइस मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग था, बट ड्यू टू द मार्केट कंडीशंस इसमें थोड़ा हम लोग ने सेल ऑफ नजर आया। अभी भी उसने 50 एंड 100 DMA के सपोर्ट से रिस्पेक्टेड किए हैं, तो विच गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन। यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। 270 के करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, यहाँ पे आप बाय कॉल ले सकते हो फॉर शॉर्टर टर्म ड्यूरेशन। 255 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, अपसाइड में 300 टू 310 के लेवल्स देखते हैं। ठीक है, 2 शेयर एक बार मैं रिपीट भी कर देता हूं, आप नोट भी कर लीजिएगा। आपके सामने लेवल है कैपेसाइट इंफ्रा है, 250 का स्टॉप लॉस, 280 और 290 ये 2 टारगेट है कैपेसाइट इंफ्रा के लिए। और KNR कंस्ट्रक्शन से इसमें स्टॉप लॉस 250 रुपए का, और इसमें जो टारगेट बनेगा 300 से 310 रुपए का KNR कंस्ट्रक्शन को लेकर हम इसमें लेवल देखेंगे। ये 2 बढ़िया शेयर स्वाति जी की तरफ से आज खरीदारी करने को लेकर। एक शेयर बैंकिंग स्टॉक से, इस पर आप व्यू दीजिए स्वाति जी। यस बैंक, हम देख रहे हैं कि काफी लंबे समय से ये रेंज में है और 22-24 के दायरे में ही ये घूम रहा है। आपका क्या व्यू है इस पर? यस बैंक कब चलेगा, कौन सा लेवल आएगा जिसके ऊपर आपका कन्विक्शन पुख्ता हो जाएगा कि अब इसमें लॉन्ग इनिशिएट कर देना है फ्रेश?
अभी भी कन्विक्शन इसमें पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे 2020 से 2023 तक ये काफी कंसोलिडेशन फेज में था। इसका पहला ब्रेकआउट था 19 लेवल्स का। 19 के बाद उसने ऑलमोस्ट 32 तक रैली हम लोग ने देखी है। स्लोली एंड स्टेडीली अपसाइड जा रहा था। 32 के आसपास इसने एक हमें प्रॉफिट सेशन देखने मिला, एंड जो कि हम देख रहे कि जून इन 2020 के जून में यही लेवल टेस्ट किए थे 32, एंड वहां से हम लोग ने एक मेजर सेलअप, तो वो लेवल रीटेस्ट हुए, तो यहाँ पे अभी हम लोग प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। बट डेफिनेटली अगर लॉन्गर टर्म होराइजन के हिसाब से आप देख रहे हो तो करंट लेवल पे भी एटलीस्ट 30-40% आप बाय कर सकते हो। एंड हमें मेजर रैली कब देखने मिलेगी, जब ये 32 के लेवल जो डबल टॉप्स बने हैं वो जब ब्रेकआउट हो जाएगा, तो मुझे लगता है यस वापस इसमें क्षमता आ जाएगी कि 50 to 60 लेवल्स टेस्ट कर सकता है। बट ये काउंटर काफी स्लोली एंड स्टेडीली मोमेंटम होगा, व्यू पॉजिटिव है नीचे में, एज लॉन्ग एज ये 19 के लेवल्स इंटैक्ट रखता है तब तक। ठीक है, यस बैंक को लेकर ये व्यू। एक और ख़ास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का वक्त हो गया है। हमारे साथ हैं रत्नेश गोयल ऑप्शन का बेहतरीन ट्रेड बताने के लिए। रत्नेश जी नमस्कार, बताइए क्या है आज का ट्रेड आपकी तरफ से? नमस्ते। पहले तो कल का एक अपडेट देना चाहूँगा। कल मैंने निफ्टी का पोर्ट 21,950 स्ट्राइक का दिया था, आज ही के एक्सपायरी का 80 रुपये। तो कल ही लगभग वो 123 से 125 रुपये के आसपास में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ दर्शकों ने हमारे मुनाफा उसमें बुक कर लिया होगा। आज के लिए अंबुजा सीमेंट का कॉल 600 की स्ट्राइक का मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तेजी बरकरार रहेगी अगली एक्सपायरी का। तो अगली एक्सपायरी का 25 रुपये पे लेने की सलाह, 17 रुपये का स्टॉप लॉस, 35 रुपये का टारगेट इसमें बनेगा। जो लॉस रहेगा इसमें 14,400 का, और जो प्रॉफिट हो सकता है वो 18,000 रुपये तक का इसमें हो सकता है। ठीक है, ऑलमोस्ट एट द मनी। अंबुजा सीमेंट की 600 वाली कॉल खरीदनी है 25 रुपये के भाव पर, और इसमें स्टॉप लॉस होगा 17 रुपये का, लक्ष्य 35 रुपये का, ठीक ठाक। अधिकतम मुनाफा 18,000 और अधिकतम नुकसान जो है 14,400 रुपये। 2.25% के आसपास की तेज़ी इस वक्त अंबुजा सीमेंट के शेयर में हम देख रहे हैं। लेकिन रिस्क को थोड़ा सा ध्यान में रखें। रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके सामने लेकर आते हैं कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, और औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपये का। तो ये आप ध्यान रखिए। तो अपने रिस्क को एनालाइज करके और स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके ही आपको ट्रेड लेना है। बहरहाल रत्नेश जी, आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन कल ऑटो कंपनियों के बिक्री आंकड़ों पर नजर रहेगी फरवरी के लिए। आज हम देख रहे हैं कि ऑटो शेयर चल भी रहे हैं। कल की गिरावट के बाद ऑटो इंसिलरी में भी तेजी है, लेकिन आंकड़े आएंगे कैसे फरवरी के, क्या अनुमान है, बताने के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए क्या उम्मीदें हैं ऑटो कंपनी से, किसके आंकड़े अच्छे आएंगे? तो इस बार मिली जुली उम्मीदें लगाई जा रही हैं, खासतौर से टू व्हीलर सेगमेंट से अच्छी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। वहीं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी सुस्तपना देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ आंकड़ों की बात कर ले तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि डिमांड अभी भी स्थिर है। वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा ना एक्साइटमेंट है और ना ही बहुत ज़्यादा निराशा है। पर हाँ, एंट्री लेवल सेगमेंट में कोई भी रिकवरी नहीं है, ये ज़रूर डीलर्स की तरफ से सामने आ रहा है। वहीं M&M, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, इन सभी की सेल्स में मामूली सी % में यानी 8 से 10% की गिरावट देखने को मिल सकती है महीने दर महीने, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं बताया जा रहा है। टू व्हीलर सेगमेंट में जी हाँ, साल दर साल एक अच्छी ग्रोथ हम देखेंगे। एक छोटा बेस भी था, उस पर एक अच्छी ग्रोथ रही, और साथ ही महीने दर महीने यहाँ पे भी कोई सब्सटैंशियल गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो फेस्टिव सीजन के बाद जब हम देखते हैं तो थोड़ी सी धीमापन आता है, पर वो ट्रिकल इन नहीं हो रहा है। साथ ही शादियों के सीजन का भी एक सपोर्ट मिल रहा है टू व्हीलर सेल्स को। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो जो इलेक्शन पीरियड है उसके ठीक पहले जो है हम देख रहे हैं कि वहाँ से मांग रिकवर नहीं हो रही है। इसी के चलते आइशर मोटर्स, VECV, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, इन सभी में हम फिर से एक बार गिरावट आते हुए देख सकते हैं। कई महीनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं है, पर आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन में काफ़ी मिक्स्ड रिपोर्ट है। कुछ डीलर्स का कहना है कि कुछ क्षेत्रों में जो है बिक्री बढ़ी है, कुछ क्षेत्रों में बिक्री पे अभी भी थोड़ा धीमापन देखने को मिला है, जिसके चलते मिले जुले नतीजे M&M की ट्रैक्टर बिक्री जो है साल दर साल 12% गिर सकती है। वही एस्कॉर्ट्स की बिक्री भी साल दर साल 11% गिर सकती है, पर महीने दर महीने एस्कॉर्ट्स की बिक्री में 12% के
इजाफे की हम उम्मीद कर रहे हैं। तो बोलेंगे मिले जुले नतीजे, पर हाँ, टू व्हीलर सेगमेंट में ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। वहीं अगर वीकर साइड पे देखें तो शायद कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में हम वो आते हुए देख सकते हैं वीकनेस। बैक टू यू। ठीक है, शुक्रिया सृष्टि। तो मिले जुले आंकड़े आएंगे फरवरी की ऑटो बिक्री की। अगर हम मासिक आधार पर बात करें तो पैसेंजर व्हीकल यानी कि कार, एसयूवी हो गई, इनकी बिक्री पर थोड़ा सा दबाव देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन अब ये जानते हैं कि मिड कैप में आपको अगर निवेश करना है तो कहाँ पर बढ़िया मौके मिलेंगे। रुख करेंगे अपने खास सेगमेंट मिड कैप के महारथी का। और मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एक खास एक्सपर्ट, मार्केट एक्सपर्ट निमेश ठाकर। निमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आज क्या चुना है आपने मिड कैप के महारथी के तौर पर? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, मिड कैप के अंदर फिलहाल ये मार्केट के अंदर काफी एक्सपेंसिव स्टॉक है और उसके अंदर रीजनेबल वैल्यूएशन वाला स्टॉक ढूंढना काफी मेहनत का काम है। और जो मैं आज लेके आया हूँ, कैस्ट्रॉल इंडिया के बारे में मैं बाय रिकमेंड करूंगा। तो देखिए, कैस्ट्रॉल की अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए थे वो काफी बेहतरीन आए थे। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के अंदर भी एक बेहतरीन जंप हम लोगों ने देखा था। प्लस कंपनी कई इनोवेटिव प्रोडक्ट का जो है वो डेवलप कर रही है और उसका प्रोस्पेक्टस, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है वो काफी बेहतरीन है। मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे कैस्ट्रॉल के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी 230 तक के एक लेवल देखे थे और यहाँ पर अभी 187 के आसपास स्टॉक में करेक्ट हुआ है और ये लेवल पे आया है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है आने वाले 1 से 3 महीने के लिए। तो कैस्ट्रॉल इंडिया के अंदर मैं बाय रिकमेंड कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि 182 के स्टॉप लॉस से कैस्ट्रॉल में बाय करना चाहिए। ये लेवल से रिस्क जो काफी फेवरेबल है। और ऊपर की तरफ देखें तो मुझे लग रहा है कि 240-250 के लेवल आने वाले 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी है और जिस तरह से कंपनी के मार्जिन एक्सपांशन हो रहे हैं और ग्रोथ दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि ये माहौल के अंदर जब मार्केट हाई लेवल पे और मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर हम लोगों ने अच्छी रैली देख चुके हैं, मुझे लग रहा है कि कैस्ट्रॉल इंडिया जो है बेहतरीन पीक बन सकती है। ठीक है, कैस्ट्रॉल इंडिया के लिए 240 रुपए का लक्ष्य मैनेजमेंट की तरफ से मजबूत गाइडेंस है और मोतीलाल ओसवाल की भी इस पर बाय की रेटिंग है 230 रुपए के लक्ष्य के लिए। लेकिन निमेश जी उससे 10 रुपए और आगे 240 रुपए, 200 रुपए के आसपास के भाव हैं। 1 से 3 महीने में 240 हो जाएंगे ऐसा भरोसा है, यानी कि यहाँ से 20% सिर्फ 1 से 3 महीने में। तो बहुत ही एक एग्रेसिव टारगेट हम कहेंगे कैस्ट्रॉल के लिए निमेश की तरफ से। निमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को सजेस्ट करने के लिए। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। स्वाति जी, आपका बहुत शुक्रिया। निमेश जी, आपका बहुत शुक्रिया।